शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे देश में फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर, इसके साथ ही साथ वैक्सीन की कीमतों को लेकर और अब GST को लेकर। जी हाँ, GST जब से आया है उसने देश के लोगों की स्थिति खराब कर दी है। GST आने के बाद सबसे ज्यादा लोग जो हैं उन पर इसका फर्क पड़ा है और अब GST किस पर लगाया जा रहा है? वैक्सीन पर लगाया जा रहा है। यानी कि देश की हालत इतनी आज खराब पड़ी है और ऐसे समय में भी सरकार लोगों से किसी भी तरह से पैसा वसूल करना चाहती है। दरअसल अगर बात करें तो देश में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो 4.25 लाख के पार जा चुके हैं और लगातार आंकड़े अब बढ़ते ही भी जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें, अब जो सरकार है वो राज्यों को पूरी तरीके से वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे अगर बात करें केरल या फिर आंध्र प्रदेश, वहां पर इस तरह की स्थिति देखने को मिली कि वहां पर अभी उन लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाया जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है। तो जरा ये सोचिए, जिनकी 45 साल से अधिक उम्र है उन्हें वैक्सीन नहीं लग पाया, तो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें कब वैक्सीन लगेगा? और वैक्सीनेशन को जो काम हो रहा है इतने धीमे स्तर पर हो रहा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले 8-10 सालों तक भी ये वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रफ्तार बहुत धीमी है, वैक्सीन नहीं है। और वैक्सीनेशन सेंटर पर जो स्थिति देखने को मिल रही है वो तो और चौंकाने वाली है। जो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर पर देखने को मिल रहा है कि लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। वहां पर 18 से ऊपर के लोग भी हैं, 45 से ऊपर के लोग भी हैं और वो बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे का लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ता है और कुछ समय बाद फिर उन्हें पता चलता है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। जी हाँ, जो लोग 1-1 घंटा, 2-2 घंटा इंतजार करते हैं अपना नंबर आने का, उन लोगों को जब पता चलता है कि अब वैक्सीन खत्म हो चुकी है तो कितनी बड़ी स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। चलिए GST की बात कर लेते हैं। तो GST, जी हाँ, कोरोना वैक्सीन पर GST लगाई जा रही है और तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देखने को मिल रहा होगा। ट्वीट जिस पर निशाना साधा गया है और ये बताया गया है कांग्रेस की तरफ से कि किस तरह से 5% GST इस पर लगाई जा रही है। और ये हाल तब है जब देश में हालात खराब हो चुके हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीते दिनों ट्वीट करते हुए लिखा था, लूट लूट और लूट, देश में अब लूट मची हुई है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी लूट रही है, बीजेपी नेता भी लूट रहे हैं और बीजेपी के अपने लोग ही अब लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। जी हाँ, बीते दिनों खबर दिखाई थी, जिस तरह से अगर बात करें बिहार में बीजेपी सांसद प्रताप सिंह रूडी, उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में, दर्जनों संख्या में एम्बुलेंस बाहर बरामद हुई थी। मध्य प्रदेश से तस्वीर सामने आई, शिवराज सरकार के मंत्री के जो करीबी थे वो लोगों से पैसा वसूल रहे थे। यानी कि केंद्र सरकार लूट मचा रही है और राज्य सरकारें भी लूट मचा रही है, जहां पर खास तौर पर बीजेपी की सरकारें हैं। और सबसे बड़ी बात अगर बात करें, इस पर अब बीजेपी नेता भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से बात की जा रही है कि 5% GST लगाने का इस पर कोई मतलब नहीं है। दवाओं पर GST लगाना, इसका मतलब यह है कि सरकार इस आपदा के समय में भी अवसर ढूंढ रही है। सरकार आपदा के समय में भी लोगों से पैसा वसूल करना चाहती है और ये बताता है कि सरकार जो बड़े बड़े दावे करती थी कितने फेल हो चुके हैं, सभी दावे खोखले निकले हैं। और अगर बात करें मौजूदा समय में तो पूरी तरह से देश की स्थिति खराब हो चुकी है और सरकार जो तमाम तरह के वायदे करती थी, जो अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, सरकार ने केवल अपने मन की बात की, केवल अपने मन की बात उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। जनता की बात कभी सुनी नहीं गई, अस्पतालों की बात कभी सुनी नहीं गई। और अब स्थिति यह है कि सरकार जो है अब अपने मन की बात कर रही है और देख भी रही है कि किस तरह से देश की स्थिति, और ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चलिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से जो कोरोना वैक्सीन है उस पर GST जो वसूली जा रही है, इस पर अब कांग्रेस जो है वो लगातार निशाना साध रही है और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार अब आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद जिस तरह से स्थिति देखने को मिल रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार ने दावा किया था कि अब 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने हाथ तो खड़े कर दिए कि उनके यहाँ तो अभी पूरी वैक्सीन की डोज ही नहीं आई है। उसके बाद अब वैक्सीन पर सवाल खड़ा हो गया और वैक्सीन की जो कीमतें हैं उस पर भी अब सवाल खड़ा होता हुआ नजर
नजर आ रहा है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच जहां अब 18 साल का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, वहीं अभी वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल राजस्थान में 18 साल से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदी जा रही वैक्सीन पर केंद्र सरकार की ओर से 5% GST वसूली जा रही है। आपको बता दें, राजस्थान सरकार की ओर से पहली खेप में 3.75 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया। हर डोज पर केंद्र सरकार 15 रुपये का टैक्स वसूल रही है, लिहाजा पहली खेप की डोज पर ही 56 करोड़ से ज़्यादा की GST चुकानी पड़ रही है। जानकारों की माने तो यदि वैक्सीन को GST फ्री किया जाए तो प्रदेश के 18 लाख लोगों को भी उसी रकम में डोज मिल जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे पर परिवहन मंत्री ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खाचर व्यास का कहना है कि महामारी के दौर में भी केंद्र सरकार और PM मोदी मोलभाव कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। खाचरियावास ने कहा कि देश के हर नागरिक को फ्री में वैक्सीन मिलनी चाहिए, लेकिन देखने को मिल रहा है कि राज्यों को GST के साथ वैक्सीन खरीदनी पड़ रही है। केंद्र सरकार इस नाजुक हालत में भी कमाई में लगी है। वहीं राज्य के चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि हमने केंद्र से फ्री वैक्सीनेशन की मांग रखी थी, लेकिन वह नहीं मानी गई। राज्य सरकार प्रदेश की 18 से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन का पूरा खर्च उठा रही है, लेकिन मोदी जी कम से कम इन पर टैक्स तो ना लगाएं। इस पर आपदा में भी कमाई का अवसर नहीं देखना चाहिए। केंद्र के सामने हम इस मुद्दे को उठाएंगे। इधर हालांकि वैक्सीन पर टैक्स वसूली को लेकर बीजेपी प्रत्याध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस का समर्थन किया है। पूनिया ने कहा कि युवाओं के लिए वैक्सीन पर GST हटवाने के लिए हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। इसके लिए हम केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह भी करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेश से आने वाली कोरोना वैक्सीन को GST से मुक्त किया था। ऐसे में जानकार ये कह रहे हैं कि देश में बनने वाली वैक्सीन पर अभी भी 5% GST लग रहा है। कई राज्य केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर देश में बन रही कोरोना वैक्सीन को टैक्स मुक्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। वाकई में कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि एक तरफ तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है, कोरोना वायरस की चपेट में लगातार लोग आते जा रहे हैं और संक्रमण भी लगातार फैल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार इस आपदा के अवसर में भी लोगों का खून चूसने पर जुटी हुई है। यानी कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अब सरकार लोगों से ज़बरदस्ती पैसा वसूल रही है। जो दवाइयाँ इस वक्त लोगों को लगनी है, जिसकी ज़रूरत इस वक्त पूरे देश की जनता को है, उन्हीं दवाइयों पर 5% की GST लगाई जा रही है। ज़रा सोचिए, आम जनता जो पूरी तरह से जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जिन लोगों की अगर बात करें तो जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, और पूरी तरह से अगर बात करें तो स्थितियों में यही देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो देश के अस्पतालों की स्थितियां ख़राब हैं और लोगों की आधे से ज़्यादा जो खर्च है वो उनके परिजनों पर लग चुकी है, जो परिजन उनके बीमार थे। ऐसे में अब दवाइयों पर टैक्स लगना ये बताता है कि सरकार देश की जनता की कोई फिक्र नहीं कर रही है, बल्कि किसी भी तरह से पैसा वसूल करना चाहती है। देखा आपने, अब आपदा के समय देश में इतनी भयानक बीमारी फैली पड़ी है, देश के लोगों की स्थिति खराब है और उन्हीं लोगों से अब यही सरकार वसूल रही है पैसा। जी हाँ, अगर बात करें बीते कुछ दिनों पहले भी देखने को मिला था, कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमतें तय कर दी गई थी। यानी कि सरकार की अगर मैं बात करें, केंद्र सरकार ने सारी जो स्थितियां हैं या तो लोगों पर छोड़ दी है, दवाई कंपनियों के जो निर्माता हैं उन पर छोड़ दी है, राज्य सरकारों पर छोड़ दी है। यानी कि वो अपने अपने स्तर पर समझे कि कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। इससे कहते हैं सरकार का फेल होना, क्योंकि सरकार ना तो उन राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचा पा रही है जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत है, ना सरकार उन राज्यों में दवाइयां पहुंचा पा रही है जहां दवाइयों की किल्लत है, ना ही सरकार अस्पतालों की स्थिति ठीक कर पा रही है, ना ही सरकार बेड का इंतजाम कर पा रही है। जब सरकार बेड का इंतजाम नहीं कर सकती, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर सकती, वैक्सीन का इंतजाम नहीं कर सकती, दवाइयों का इंतजाम नहीं कर सकती, तो ऐसी सरकार का रहने का क्या मतलब है। सरकार की अगर मैं बात करते हैं तो सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल के समय केवल निजी सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया, प्राइवेटाइजेशन करने पर ज्यादा ध्यान दिया, और सबसे बड़ी बात है सरकार ने जिस तरह से निजीकरण किया,
इससे तो और देश की स्थिति खराब होती चली गई। ऐसा तब है, यानी कि अगर बात करें इससे पहले भी हमारे देश के अंदर सरकारों ने राज किया, इससे पहले भी, यानी कि मौजूदा सरकार जो बीजेपी की सरकार है, इससे पहले भी हमारे देश के अंदर सरकारें रही हैं। उस वक्त भी स्थितियां खराब थी, लेकिन उस वक्त देश बेचा नहीं गया था, उस वक्त देश में दवाइयों की कमी नहीं थी, उस वक्त देश में लूट नहीं मचती थी। लेकिन आज लूट मची है, दवाइयों की कमी, ऑक्सीजन की कमी है, देश बेच दिया गया है। अगर बात करें तो जिस तरह से देखने को मिला था कि कांग्रेस के शासनकाल में भी अगर बात करें तो जब पूरा विश्व मंदी से गुजर रहा था, उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस वक्त, तब हमारे देश की आर्थिक स्थिति बेहतर थी, क्योंकि मनमोहन सिंह की अगर बात करें तो वो देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और उन्होंने इकोनॉमिक्स को, देश की इकोनॉमिक्स को बहुत ही बेहतर ढंग से संभाल रखा था। जब देश जो पूरा विश्व मंदी से गुजर रहा था, उस वक्त हमारे देश की स्थिति ठीक थी। लेकिन आज क्या है, आज पूरे देश की स्थिति ठीक है और केवल हमारे देश की स्थिति खराब होती नजर आ रही है। यानी कि देखने को मिल रहा है कि इससे पहले की सरकारों ने कभी देश का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, कभी देश को जो है लूट खसोट नहीं मचाया, लेकिन मौजूदा सरकार में लूट खसोट मचाई जा रही है। और ना सिर्फ बड़े स्तर पर प्राइवेटाइजेशन किया गया, बल्कि ये भी पता चल रहा है कि सरकार अपने मन की तो करती चली गई और जनता और देश की मन की नहीं सुनी। और आज हालत यह है कि देश गड्ढे में जा चुका है। आज देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि छोटे छोटे मुल्क वो हमारे देश की मदद कर रहे हैं और सरकार जो है वो पूरी तरह से अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान लगा रही है और सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर सरकार को जनता से लेना देना नहीं है तो जनता को भी सरकार से लेना देना नहीं है। अब आप ये भी समझिए, बंगाल चुनाव जनता ने नकार दिया बीजेपी को, केरल चुनाव जनता ने बीजेपी को नकारा, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव जनता ने बीजेपी को नकारा, और वो दिन दूर नहीं जब अगले साल का उत्तर प्रदेश चुनाव भी बीजेपी के हाथ से निकल सकता है और साल 2024 का चुनाव भी जनता जो है वो बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए काम कर रही है। यानी कि अब जनता भी ये समझ चुकी है कि सरकार विफल रही है। सरकार ने वैसे भी 5 साल अपने पहले के बर्बाद कर दिए और मौजूदा समय में भी सरकार ने अपनी मन की बात की और देश की स्थिति खराब कर दी। और ऐसे में अगर देखा जाए तो सरकार अब बीजेपी से मुंह मोड़ती नजर आ रही है और जनता बीजेपी का साथ छोड़ रही है। फिलहाल देखते हैं आखिरकार आगे क्या स्थिति रहती है और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।